नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक आम मारवाड़ का इतिहास चल रहा था। हम पिछली वीडियो में अजीत सिंह तक बात कर चुके थे। हाँ गुरुजी, आज हम अजीत सिंह के बाद के राजाओं की बात करेंगे। तो उसके आगे राजा बनता है अजीत सिंह, सॉरी अभय सिंह। अभय सिंह के बाद राजा बनता है विजय सिंह। विजय सिंह के बाद राजा बनता है भीम सिंह। भीम सिंह के बाद राजा बनेगा मान सिंह और गुरुजी, और मान सिंह के बाद राजा बनेगा तख्त सिंह। आज हम इतनी फुल ओवर इनकी चर्चा करेंगे। ये राजा है, पर लग रहे होंगे काफी सारे राजा लिख दिए मैंने यहाँ पर इनकी दो दो तीन तीन बातें। सबसे ज्यादा बात अभय सिंह की, हम अभय सिंह की बात करते हैं। तो हमने एक सम्मेलन पढ़ा था आमेर के इतिहास में, आपको पता हो तो, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17/7/1734 में। इसमें से मारवाड़ में से किसने भाग लिया था? अभय सिंह ने भाग लिया था गुरु जी। हाँ, एक बात तो आपको ये बात याद रखनी है। और गुरु जी दूसरी, इसका जन्म जालोर में होता है। इसका जन्म कहाँ पर होता है? जालोर में होता है 1702 या 1704 में। ठीक है, उसके बाद ये एक अपना जब ये जन्म होता है तब ये राजा की गद्दी संभालता है। तो ये जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाता है। यानी जोधपुर का, मेहरानगढ़ का ये क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। जोधपुर के परकोटे का निर्माण करता है और धीरे धीरे काम को आगे बढ़ता है। परकोटे के बाद क्या कहते हैं कि ये इनके यहाँ पे एक चांदपोल गेट है जोधपुर में, वहां पर अभय सिंह तालाब बनवाता है, अभय सागर बनवाता है, अभय सागर तालाब बनवाता है। ठीक है, जन्म जोधपुर में, जो जालोर में होता है। ये राजा बनने के बाद क्या कहते हैं कि ये काफी सारे निर्माण अधीन कार्य करते हैं, जैसे जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया गया है, ये सब कार्य करते हैं। और इसके बाद ये चांदपोल नामक जगह पर जोधपुर के अंदर ही अभय सागर तालाब बनवाते हैं और ये हुरडा सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इनको 7,000 की मनसबदारी भी प्राप्त थी। मनसबदारी क्या थी? इनको 7,000 की मनसबदारी दी हुई थी। मनसबदारी आप सब समझते हो, मुगल बादशाहों द्वारा दी जाती थी। उसी के बाद क्या कहते हैं, इनकी एक प्रसिद्ध घटना हुई यहाँ पर। प्रसिद्ध घटना क्या थी? यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो प्रसिद्ध घटना बच्चों ये थी कि 1730 में घटना घटित होती है यहाँ पर खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव में, ठीक है। अब राजा यहाँ पर क्या परकोटे का निर्माण और महलों का निर्माण करवा रहे हैं। तो बच्चों राजा क्या करते थे कि पहले के टाइम पे सीमेंट नहीं थी जो घोल के तैयार हो जाते थे। पहले के लिए थे चूना पत्थर। चूना पत्थर का यूज लेते थे। तो चूने को पकाया जाता था आंच पे। अच्छा गुरु जी, तो आंच के लिए लकड़ियां चाहिए थी। लकड़ियां मारवाड़ में क्या है? खेजड़ी। तो राजा ने एक ऑर्डर दिया कि खेजड़ी के पेड़ ले आओ काट काट के। अब क्या करें? अब राजा को ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो गिरधारी नाम का एक व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में यहाँ से क्या तोड़े गए, काटे गए, पेड़ काटे गए। इसके बाद क्या कहते हैं कि अब यहाँ पर बात हुई और ज्यादा बढ़ चुकी थी ये बात। अब क्योंकि लोग एक पेड़ काटा, दो पेड़ काटा, ये काफी सारे पेड़ काटने लग गए थे। यहाँ पर लोग आके बड़ी तादाद में कटने लगे। तो यहाँ पर एक महिला आई अमृता देवी। अमृता देवी ने बोला ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? तो सैनिक बोलते कि हमारे पास देखो, सुनो किसका ऑर्डर है? सरकार का ऑर्डर है, यानी अभय सिंह जी ने ऑर्डर दिया है उनको, हम तो यहाँ से पूरे पेड़ काट के ले जाएंगे। उन्होंने बोला कि तुम पेड़ तो काट रहे हो, पर एक दिमाग में ये लगाओ, हरे पेड़ों को काट के तुम क्या आग में झोंकोगे क्या? ये तो नहीं झुकेंगे। तो ये और कोई पेड़ ले जाओ, पर हरे पेड़ों को तो मत काटो। पर हम तो राजा जी का ऑर्डर है, हम तो काटेंगे। और अब किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, राजा जी का ऑर्डर था उनके पास। तुम फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं हमारे आसपास भी, तो हमको एमएलए एमपी छोटे मोटे नेता से कोई मिल लेता है, तो या कोई अधिक बड़े अधिकारी से बातचीत होती है, तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं बाइक को। तो हम बोलते हैं उतरते ही कि तू मेरे को जानता नहीं है, मैं किसका आदमी हूँ। तो हमको ये याद होना चाहिए कि आदमी ही क्यों, लुगाई भी हो सकती है ना। तो अमृता देवी क्या कर रही है कि अमृता देवी ने बोला
केजेडली गांव में किसानों से रुको, सॉरी कितने सिपाहियों से, कि बोला कि पेड़ों को मत काटो, तुम सब काम और देख लो, ठीक है, हम तो नहीं काटेंगे। तो अब इनने क्या करते हैं कि पेड़ों को काटना चालू करा। तो अब यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ के लोग थे ना जो आके पेड़ों से हग कर लिया, पेड़ों को ऐसे हग कर लिया। हग का मतलब आप समझते ही हो, प्रपोज डे, रोज डे आप बनाती हो तो हग डे भी बनाते हो, तो क्या पेड़ों को इन्हें हग कर लिया था, ठीक है, यानी पेड़ों के चिपक गए थे, ठीक है, हग कर लिया था। ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने हक किया इनको। तो बच्चों इसके बाद ये बात होती है यहाँ पर कि किसान, उनके पास तो ऑर्डर था, तो इनने इंसानों को काटना चालू करा। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि 363 लोग मारे गए। कितने मारे गए? 363 लोग मारे गए। अब 363 लोग मारे गए ना, अब ये बात गांव में धीरे धीरे फैली और ये बात राजा जी के पास गई। राजा जी ने देखा यार ये हो क्या गया, मैंने तो पेड़ कटाने के लिए बुलाया था, तुमने तो आदमी को काट दिया, पर ये गलत है। तो हम यहाँ कहीं पर याद करते हैं इन बातों को कि राजा जी अपनी गलती को मानते, अब गलती मानने से क्या हो, भैया उन्होंने तो लोगों को मार दिया। और हम अमृता देवी की और बात करते थे, विश्नोई समाज की थी। किसकी थी? विश्नोई समाज की। तो विश्नोई समाज की स्थापना जाम्बोजी ने की थी। जाम्बोजी महाराज ने की थी 1485 में, ये भी याद रखना, ठीक है। ईस्वी में इन्हें क्या, और इन्हें 29 नियम दिए थे, जिनमें से 5 नियम मोस्ट किसके थे? 5 नियम मोस्ट थे बच्चों हमारे, उनमें से 2-3 ही मोस्ट थे, जैसे पशु हत्या, दूसरी पेड़ पौधे। हाँ, तो इनमें ऐसे नियम थे, तो कठोरता के नियम थे। जो सल्लू भाई है, जो हमारे सलमान भैया, उसके जोधपुर हाईकोर्ट ने काफी मजे लिए। उसने बोला कि मैं तुमको सोने का हिरण चढ़ा दूंगा, पर कोर्ट ने बोला कि हिरण तो हम चढ़ा लेंगे सोने का, पर हम तेरे मजे लेंगे। वो भी उनकी बात वहां पर गलत थी, सल्लू भैया की। और विष्णु समाज के हमारे भाई बहन हैं, जो क्या कहते हैं कि जो ये क्या कहते हैं कि राजस्थान में पेड़ पौधे वृक्षारोपण का मारवाड़ साइड काम करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए हैं, ठीक है। और कहीं मैं काश पढ़ता हूँ कोई मंत्री हैं या शायद कोई विष्णु समाज के भैया, या वो शायद कोई अच्छे पद पे हैं राजस्थान में अपने, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि राजस्थान के सारे पेड़ों को विष्णुइया गोद ले लेंगे। और वास्तविकता में काफी प्रशंसनीय कार्य हैं, वो करें तो। उन्होंने बोला सरकार है, देखते हैं देती है नहीं देती। उन्होंने लाइव शो में बोला था कि राजस्थान के जितने भी जंगल है जो बिश्नोइयों को गोद दे दिए जाए, तो हर जगह आपको मोर, खरगोश और हिरण देखने को मिलेंगे। और ये वास्तविकता की बात है, जो समाज के कहते हैं 29 नियम करने, कठोर नियमों का पालन करती है, तो कर सकती है इन चीज़ों को, कोई ज़्यादा वो नहीं है। पर हम देखते हैं, और कहीं पर हम अमृता देवी जी की बात करते हैं तो हम राजस्थान में पूछते हैं कि आपका आइडल महिलाओं में कौन है, तो कोई महिलाओं में तो राजस्थान में कौन बताए, कोई नहीं बताए। उसके बाद अंजना चौधरी, इन सबका नाम ले ले, रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले, तब कि हमारा आइडल होना चाहिए लेडीजों का अमृता देवी, जो एक पेड़ पौधों के खातिर ही आगे अपना सिर कटवा लेती हैं, ठीक है। अब इनके बाद ये थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये सब मैंने आपको घेजरली ग्राम की घटना बता दी। और ये घेजरली ग्राम की घटना किस दिन होती है, तो इसको याद रखना, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन होती है ये। यानी ये कब होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, ठीक है, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन ये घटना घटित होती है। इतने ही क्वेश्चन मोस्ट निकलेंगे, बस इनको देख लेना, इसके बाद सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। आज अब हम आगे बात करते हैं, तो लोग जी किसकी बात करेंगे आगे? देखो आगे एग्जाम भी आने वाले हैं, हमारे पास टाइम है ऐसे 1-1.5 महीना, पर मेरे को ज्योग्राफी भी करानी है, इंडियन जीके भी करवा रहा हूँ मैं दूसरे चैनल पे, तो काफी सारे काम होते हैं। अब हंसी मजाक तो करेंगे नहीं, लोग जी हंसा दे उनको, ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि देखो मेरे ऊपर भी काफी सारी क्लासें हैं, मेरी कभी 5-6 घंटे क्लास होती है रेगुलर, 8 घंटे की हो जाती हैं, तकरीबन 4-7 घंटे की तो नॉर्मल हो जाती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं विजय सिंह की। विजय सिंह ने क्या किया गुरुजी? विजय सिंह ने एक विजय शाही सिक्का चढ़ाया बस। और गुरुजी एक इसकी प्रेमिका थी गुलाब राय। कौन सी राय?
गुलाब राय, मोनी राय, मोनी रोय, वो नो है, मोनी रोय, MONE मोनी रोय, छोड़ो। गुलाब राय थी, प्रियसी थी, इनकी प्रियसी थी, ठीक है, यानी लवर थी इनकी, प्रियसी। प्रियसी हिंदी वालों मेरे जैसे लोगों के लिए लवर, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। ये इसकी क्या थी, प्रियसी थी। अब तुम कहो गुलाब का हम बताएं चांदी का, ऐसे कैसे चलेगा। और गुलाब नाम यानी खुशबू वाला, तो ये पासवान रानी थी, पासवान रानी ऐसी थी, ठीक है। दासी रानी, दासी पुत्र होते जो उन कैटेगरी की महिला थी। अब इसकी लवर थी। और मुझे और कोई बात है क्या, अरे यार गुलाब का फूल है, खिलेगा कभी ना कभी तो गुरुजी खिलेगा। इसको क्या कहते हैं कि मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहाँ, नूरजहाँ। अरे जिसके पीछे पूरा राजा ही पागल है तो क्या किसी से कम होगी क्या। हाँ गुरुजी, अब राजा जी हैं, अब राजा जिसको अपने साथ रखें, ये हर काम में अड़चन लगा दी थी, इसने पशु हत्या बंद करवा दी मारवाड़ में। और गुरुजी, और इसमें क्या कहते हैं कि पशु हत्या बंद करवा दी एक तो, और इसने एक चीज और बंद करवाई थी, मैं ध्यान से उतर रही हूँ, मैं आपको बता दूंगा। शिकार पशु हत्या वही होगी दोनों। हाँ, इसने शराब बंद करवाई थी, शराब भी बंद करवाई थी। वो जो मस्त मस्त दौड़ने मेरे दिल को बहा गए, ऐसे गाने सुनती थी, तो इसने शराब को बंद करवाया। अब ये क्या, इनके मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, मंत्रियों को खटखटाने लगे अब ये, क्योंकि जब आपसे कोई बड़ा हो जाए, यानी कोई ऐसा, आप SI और SI से ज़्यादा हेड कांस्टेबल की पूछ हो थाने के अंदर, तो आप उससे जलन करोगे, तो सीधी सी बात है, जलन की भावना है, हम की भावना हर व्यक्ति में होती है, आप में भी है, मेरे में भी है। आप किससे चिढ़ते हो, हम किससे चिढ़ते हैं, सब बात एक क्षेत्र तक सीमित है, आप सबको पता है। तो इससे क्या, मंत्री संतरी चिढ़ने लगे, तो मंत्रियों ने इसकी क्या हत्या करवा दी थी, और वास्तविकता में करवाने के लिए जो राजा जी के बीच में काम अड़ जाए, ठीक है। अब इसके विजय सिंह जी की बस इतनी सी ही बात है। भीम सिंह के, अब भीम सिंह और मान सिंह की दोनों की एक साथ बात करेंगे हम। भीम सिंह, मान सिंह की बात करते हैं। भीम सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसने पर भी बटनेर आदि क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य अच्छा स्थापित किया हुआ था। तो इसकी होगी मीना बेटी, इसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, बस इतनी इसकी मृत्यु होगी जल्दी। इसके कोई बेटा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था इसके, ठीक है, इसके कोई पुत्र नहीं था, इस बात को भी आपको नोट करनी है। इसके बाद हम मान सिंह की बात कर रहे हैं। मान सिंह की काफी सारी बातें हैं। मान सिंह जालोर दुर्ग में था। अभय सिंह का जन्म भी जालोर दुर्ग में होता है, तो ये जालोर दुर्ग में था। इसके पास एक ऑर्डर आता है। अब इसका एक गुरु था, स्नात का चेला था। वो बोलता है कि यार सुन मेरी बात, मान सिंह, मेरे को तेरे राजा बनने के लक्षण दिख रहे हैं। अब कोई आपसे यूँ बोले और आपको तैयारी नहीं है आपकी, और आप ऐसे तुक्के में पेपर दे के आते हो और आप हो जाते हो पास, और कोई इंसान 2 दिन पहले आपसे कहता है यार तू तो पास हो जाएगा, मेरे को तेरे पे विश्वास है, मैं जा तू पास हो जाएगा, कोई ऐसे ही बोलता है तुक्के में। अब क्या कहते हैं कि आयसनाथ का चेला एक था, जो इनका गुरु था मान सिंह का, तो उसने बोला जालोर दुर्ग में ये मान सिंह इतने से इतने दिन की, भाई जालोर दुर्ग मत छोड़ना, तो राजा बनेगा। मान सिंह ने बताया यार मैं कहाँ से राजा बनूंगा, राजा तो भैया है भीम सिंह, और उनके बेटा हुआ जो राजा बनेगा। तो नहीं है, राजा तू ही बनेगा। राजा मैं क्यों बनूंगा ये तो बताओ। तो राजा तू ही बनेगा और कोई भी नहीं बनेगा। तो ये बातें हुई, भैया राजा तू बनेगा, तो राजा बना, राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद इनने क्या कहते हैं नाथों के लिए अच्छा प्रबंध किया। किसने, जोधपुर के अंदर। अब अच्छा प्रबंध किया तो हम किसी भी व्यक्ति को राजा हाईलाइट करेगा तो वो पूरे राज्य में हाईलाइट होगी। हाँ ये बात तो है। जैसे मोदी जी कहें रवि सर, तो आप में कोई, मेरे को पूरे भारत के लोग, आधे ज़्यादा भारत के लोग जानेंगे मेरे को। जहाँ पर उनकी सीटें हैं वहाँ पर तो मेरे को सभी जानेंगे। तो हाँ गुरु ये बात भी है। वैसे क्या कहते हैं, नाथों का मंदिर था, एक महामंदिर का निर्माण करवाया इसने। महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया इसने,
जोधपुर के अंदर करवाया। और जो जालोर दुर्ग में ये था ना, तब इस क्या राजा इसके साथ काफ़ी अच्छे संबंध इनके गुरु के साथ, तो यहाँ के लोग इनसे चिढ़ने लग गए थे। लोग तो क्या चिढ़ने लग गए थे, पर क्या कहते हैं कि मंत्री तो जो चिढ़ने ही लग जाते हैं, बलन की भावना होती है, जैसे गुलाब राय को ने मरवाया। उसके बाद ये कहते हैं कि इनके जो मंत्री थे ना, मंत्री गुरु जी कौन, अब होंगे परिषद में काफी सारे लोग मंत्री थे, तो इनने क्या करते हैं कि अमीर खान पिंडारी को बुलाया, जिसने कोर्ट टॉक की स्थापना करी थी। अमीर खान पिंडारी को, अमीर खान पिंडारी आया और उसने बोला कि आप इसकी माँ इसके गुरु को चटका दे, तो इनने इनके गुरु को मार दिया था। तब जाके मंत्रियों का इन पर आधिपत्य स्थापित हुआ। और मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। सन्यासी राजा, सन्यासी राजा, सन्यासी राजा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी इनके गुरु की। तब ये क्या साधु संत की तरह बात करने लगे थे, अकेला हो गए थे सबसे, राज्य पाठ मंत्री संभाल रहे थे, तो इनको इसीलिए मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। जिसके बाद इन्हें काफ़ी अच्छा राजपाट संभाला था तब भी। बस इनकी इतनी सी बात है, और आगे की हम जितनी वीडियो हैं, अब कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।